नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं फाइलम मोलस्का। मोलस्क मीन्स सॉफ्ट। ठीक, अब स्टडी ऑफ मोलस्का को क्या कहते हैं? मलैकोलॉजी। स्टडी ऑफ मोलस्का को क्या कहते हैं? मलैकोलॉजी। और जो इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है स्नेल पे आप देख सकते हो, उसको कोनका या सेल बोलते हैं। तो इसकी सेल जो है, इसकी आउटर कवरिंग है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कोनकोलॉजी। तो कोनकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल और कोनका ऑफ मोलस्का। अब देखते हैं मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन हुआ? ये जब सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। जो इससे पहले फाइलम था वो लार्जेस्ट फाइलम था आर्थ्रोपोडा, और मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। मोलस्का का हैबिटाट कैसा होता है? मोस्टली जो है ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर हो गया और मराइन हो गया, ठीक। और वेरी फ्यू जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी जो सॉफ्ट होती है इसीलिए इनका नाम मोलस्का पड़ गया, क्योंकि मोलस्क मीन्स सॉफ्ट होता है। फिर इनकी जो जर्म लेयर है, इनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाएंगी, एक्टो, मीजो, एंडो। तो इसीलिए ये कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मोस्टली अब इधर जब हायर ऑर्गेनिज्म जो सारे हैं वो मैक्सिमम सारे अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेटीहेलमिन्थीस के बाद जितनी भी हैं ऑर्गेनिज्म वो सारे बाइलेटरल हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में एक एक्सेप्शन है, उसको फिर आगे हम बताएंगे आपको। और ये कैसे होते हैं? ट्रू सीलोमेट होते हैं। ये भी प्लेटीहेलमिन्थीस के बाद जनरली आगे जो हैं वो सारे सीलोमेट होते हैं। अब सीलोमेट का मतलब क्या हुआ कि जो इनकी कैविटी, बॉडी कैविटी होगी वो लाइन करेगी किससे? एक तो इंटरनल एंडोडर्म होता है, आउटर एक्टोडर्म होता है। तो इन दोनों लेयर के बीच में मीजोडर्मल लाइनिंग होगी, तो इसीलिए ये सीलोमेट हैं। और जो असीलोमेट होते हैं उनमें मीजोडर्मल लाइनिंग एब्सेंट होती है, इसीलिए ये कैसे हैं? सीलोमेट हैं, क्योंकि इनमें मीजोडर्मल लाइनिंग है इनकी बॉडी कैविटी में। फिर हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड आएगा हार्ट से तो वो सीधा टिश्यू वगैरह में, वो हीमोसील जैसे जहाँ पे वो इकट्ठा होगा तो वहाँ वो पूरे टिश्यू को भिगो के रखेगा। जैसे हमारा क्या है, हमारा वेजल में रहता है, वेजल के थ्रू टिश्यू डिफ्यूजन करता है, लेकिन इनका जो टिश्यू होंगे वो सारे भीगे हुए होंगे, इनमें वेजल्स नहीं होती, तो इसीलिए इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक और आपको चीज़ ध्यान रखनी, इनका जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट है। और ये किसका फीचर है? ये वर्टिब्रेट का है, तो ध्यान रखिएगा। मायोजेनिक हार्ट जो है वैसे तो वर्टिब्रेट का है, लेकिन मोलस्का का भी फीचर है, ठीक। और जो इनका ब्लड का कलर होगा वो कैसा होता है? वो ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू कलर होता है इनका? क्योंकि इनमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट जो है वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। उसमें कॉपर वगैरह भी होता है, जैसे हमारे में आयरन होता है, तो इसलिए वो कौन सा कलर दे रहा है? हीमोसाइनिन, ब्लू कलर। तो इनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट ध्यान रखना है आपको। अब इनकी जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइड है। जैसे अभी आपको मैं इनका जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, एक तो हेड होगा, फिर विजरल हम्प है, विजरल मास है, और नीचे क्या होगा? वेंट्रल फुट पैड होगा। अब आइए इनका बॉडी लेयर और स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये स्नेल है तो इसका जो अपर साइड है वो कौन सा साइड हुआ? डोर्सल साइड। और नीचे जो है वो वेंट्रल साइड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डोर्सल साइड कौन सा है? वेंट्रल, क्योंकि यहाँ पे हम आपको लेयर बताने वाले हैं। तो जो आउटर लेयर होगी डोर्सल साइड की सबसे बाहर, वो क्या होगी? सेल। उसको क्या बोलेंगे? सेल। ये हार्ड होती है और मोस्टली कैल्शियम की बनी होती है, ठीक। और इसको कोनका भी कहते थे, इसीलिए इसकी सेल की स्टडी को क्या कहते थे? जो कोनका की स्टडी है, कोनकोलॉजी। फिर उसके नीचे होगी मेंटल। मेंटल को और क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किन भी बोलते हैं और फ्लेसी इनवेलप भी बोलते हैं, ठीक। अभी हम आपको इनके सीक्वेंस बताएंगे, वो ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके नीचे जो होगा, मेंटल के नीचे क्या होगा?
विजरल हम्प होगा। मेंटल के नीचे क्या होगा? विजरल हम्प होगा, ठीक। और विजरल हम्प के नीचे क्या होगा? मस्कुलर फुट पैड होगा, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और वेंट्रिकल साइड जो है वो क्या है? मस्कुलर फुट पैड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, जो मेंटल है और विजरल हम्प है उसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना काफी ज्यादा, तो वो क्या है? उसको क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? मेंटल कैविटी में इनका प्रेजेंट होता है गिल्स। और गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो लीफ लाइक होता है। तो गिल्स किस में हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो ये पूछता है कि मेंटल कैविटी किन किन के बीच में पाई जाती है, तो एक तो बिटवीन मेंटल और विजरल हम्प के बीच में। मेंटल कैविटी कहां है? मेंटल और विजरल हम्प के बीच में पाई जाती है। और इसका गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा था? लीफ लाइक था। और फंक्शन क्या है? आप सबको पता है कि गिल्स का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस वे में भी क्वेश्चन पूछता है और बीच का इधर उधर कर देगा, तो आपका सीक्वेंस जो है वो मैनेज करना रहेगा। तो बाहर क्या था? डोर्सल साइड सेल था, सेल को कोनका भी कहते हैं। फिर मेंटल है, फिर मेंटल के नीचे क्या थी? जो कैविटी थी मेंटल कैविटी थी, और विजरल हम्प है फिर उसके नीचे। और फिर क्या है? मस्कुलर फुट पैड। तो मेंटल कैविटी किनके बीच में है? मेंटल और विजरल हम्प के बीच में है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसे है? जैसे जैसे ये इवोल्व कर रहे हैं तो वो वेल डेवलप्ड है और कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। अब इनमें जो चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जिसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो क्या है कि जो है इनके माउथ में रेडुला पाया जाता है। आप मोलस्का में सब भूल जाना, लेकिन रेडुला किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है, ये नहीं भूलना है। तो रेडुला जो है वो कहाँ होता है? मोलस्का के माउथ में होता है। अब इसको आप कंपेयर किससे कर सकते हो? हमारे टीथ से। जैसे हमारे पास टीथ है तो इनके पास रेडुला है। ये कैसा है? रैस्पिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें काइटिनस टीथ होते हैं, काइटिन के बने टीथ होते हैं। तो ये किस में हेल्प करेगा? जाहिर सी बात है, टीथ हमारा किस में हेल्प करता है? तो हेल्प इन फीडिंग, ठीक। तो रेडुला किस में पाया जाता है? मोलस्का में। अब इनका नर्वस सिस्टम जो है वो पेयर्ड ऑफ गैंग्लियन और नर्व से बने होते हैं। ज़्यादा इवोल्व तो नहीं है, फिर भी पहले के कंपेयर में इनके इवोल्व हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है। एंड दे हैव पेयर ऑफ किडनी। किडनी बोल रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे, वैसे इनके में क्या बोलेंगे? मेटानेफ्रीडिया, ठीक। जैसे आप अपने से कंपेयर कर सको, लेकिन किडनी नहीं बोलना है आपको, आपको क्या बोलना है? मेटानेफ्रीडिया। तो किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, और ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में। एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन इसका फंक्शन होगा। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका देख लेते हैं, कैसा ये रिप्रोडक्शन करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा। और ये कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब कि जो मेल का मेल में होगा, फीमेल का फीमेल में। और जो मोनोसियस होते थे उनमें क्या होता था? उनमें एक ही इंडिविजुअल में बोथ सेक्स ऑर्गन पाए जाते थे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए अर्थवॉर्म वगैरह का, तो वो मोनोसियस थे। ये कैसे हैं? मोलस्का कैसा है? डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? मोस्टली इंटरनल होता है, और इनमें एक्सटर्नल भी हो सकता है। और ये कैसे होता है? मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब कि दे ले एग, एग लेंगे एनिमल हैं ये। फिर इनमें डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मीनिंग हुआ? कि लार्वल स्टेज जो होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इनमें जो है दोनों होगा, तो ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन भी दोनों होगा, हो सकता है, और वो भी दोनों हो सकता है, डेवलपमेंट भी। अब देखते हैं सेंसरी ऑर्गन इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसे जो है ये टेंटिकल्स, टेंटिकल्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, स्नेल के जो हेड पे है ये क्या है? ये टेंटिकल्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है।
फिर आइस, आइस में कुछ में इनके कंपाउंड आइस होते हैं, ठीक। तो आइस कैसी भी हो सकती है, कंपाउंड आइस। वैसे कंपाउंड आइस जो मेन फीचर है वो आर्थ्रोपोडा का है, तो आप ध्यान रखिएगा। और एक इसमें और स्ट्रक्चर होगा ओस्फ्रेडियम। ये क्या है, ये कीमो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर है तो ये क्या करता है, सेंस करता है केमिकल नेचर ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल नेचर कैसा है, वो सेंस करने में हेल्प करता है। तो ओस्फ्रेडियम किस में पाया जाता है, मोलस्का में। ये कैसा है, कीमो रिसेप्टर है। और कौन सा सेंसरी ऑर्गन होता है इनमें, स्टेटोसिस्ट। तो बैलेंसिंग ऑर्गन है, तो क्या करेगा, मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम। और हमें ध्यान रखना है कि मोलस्का जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे हमें ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी जैसे इसका एग्जांपल था पर्ल, ओइस्टर। तो पर्ल मोती समझ रहे हो ना, तो ये जो है ज्वेलरी के हिसाब से इकोनॉमिकली काफ़ी पर्पसफुल है। और क्या है, फूड, सी फूड जो यूज़ करते हैं, अपने यहाँ तो कम ही करते हैं, जापान वगैरह हो गया, चाइना वगैरह में तो ज़्यादा यूज होता है। तो ये जो हैं ये फूड में भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। फिर अब आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पाइला, पाइला को क्या कहते हैं, इनको ध्यान रखिए, कॉमन नेम भी ध्यान रखिएगा और वो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम रट लीजिएगा कॉमन नेम। और पाइला किसको बोलते हैं, एप्पल स्नेल को। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पाइला को क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं। पिंक टाडा को क्या कहते हैं, पर्ल। और ओइस्टर जो मोती होता है, मोती अंगूठी पहनते हो ना, वही। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश। और डेंटेलियम को क्या कहते हैं, टस्क सेल। और लोलिगो है स्क्विड। तो इनके दोनों नेम आपको ध्यान रखने हैं, किसको क्या बोलते हैं। लोलिगो को क्या बोलते हैं, स्क्विड। अब एक टर्बिनेला क्या है, शंख, जो शंख बजाते हैं ना घर में, तो वो टर्बिनेला होता है। अब पाइला से शंख को कंफ्यूज मत होइएगा। पाइला जो है वो देखो छोटा सा है, थोड़ा स्ट्रक्चर भी शंख से डिफरेंट है। और टर्बिनेला जो है उसको शंख बोलते हैं। लाइमेक्स हो गया, लाइमेक्स को स्लग बोलते हैं। और ऊनियो, ये क्या है, फ्रेश वाटर मसल है।